नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 6 में 5वां पाठ मेरे राम का मुकुट भीग रहा है में चौथा गद्यांश है। इसके माध्यम से लेखक कहता है कि राम और सीता के प्रसंग के माध्यम से इस निबंध को जोड़ता है और निर्वासन के समय, निर्वासन माने घर से निकाला जाना, स्त्री को दोहरा निर्वासन बताया है। तो यहाँ पर लेखक कहता है राम को निर्वासन पुण्य, सीता का दोहरा निर्वासन है। तो लेखक को लगता है कि उसके पुत्र और चिरंजीव और उसके मेहमान आई हुई लड़की कृष्णा जब रात को घर वापस नहीं आते हैं तो लेखक चिंता में राम और सीता की भांति उन पर आरोप कर लेता है कि भारत देश एक पुरुष प्रधान समाज है और यहाँ पर लड़के को राम की भांति है और वे अपने मित्र की लड़की को सीता की भांति मानता है कि राम को निर्वासन, निर्वासन माने निकाला जाना, वस्तुतः सीता का दुरहा निरासन। तो राम की भांति, राम तो एक बार वनवास काट के वापिस राजा बन जाता है अयोध्या का, परंतु सीता को दोबारा निर्वासन मिलता है। वह अयोध्या आकर के दोबारा राम उसको वनवास भेज देता है। राम तो लौटकर राजा होते हैं। राम 14 वर्ष का वनवास काट करके राजा बन जाते हैं और पर रानी होते हुए सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। तो जो रानी सीता थी, लोगों द्वारा लांछन लगाने पर उसको दोबारा से वनवास भेज दिया जाता है। तो इसी प्रकार इसका अर्थ है समाज पुरुष प्रधान है, तो लड़का को निकाले जाने पर वह तो वापिस आकर के घर का काम काज संभालता है। तो परंतु समाज में जो लड़की है उस पर ऐसा कलंक लग जाता है, उसे पुण्य निर्वासन का दंश झेलना पड़ता है। तो आगे कहता है राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन, विजन माने जंगल बियाबान में सोचती है कि, तो घर पर आ जाता है। तो राम के साथ तो लक्ष्मण है, उसके भाई है, माता पिता मिल जाते हैं, समाज मिल जाता है। परंतु जो सीता है, सीता को तो वापिस जंगल में जाना पड़ता है। वहां क्या है, सुनसान जंगल में निर्वासन में वहां क्या मिलता है, जंगल बियाबान में जंगली जानवरों पशुओं के बीच घिरा रहना पड़ता है। और वह सोचती है कि आगे प्रसव की पीड़ा हो रही है। जो सीता को जो 2 पुत्र हुए थे, कौन उसकी बेला में सहारा देगा, कौन उसको सहारा देगा, कहाँ से खाएगी, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा, जो लव कुश होते हैं। तो उसके बारे में, सीता के बारे में सोचता है लेखक यहाँ पर, जो सीता के विभिन्न पीड़ाओं का स्वयं विचार कर रहा है यहाँ पर लेखक। तो इसकी भाषा सहज सरल खड़ी बोली है। स्त्रियों को पुरुषों के मुकाबला दोहरा दंड झेलना पड़ता है। भाषा सहज सरल खड़ी बोली है। लेखक ने वाक्य विन्यास सहज सरल रोचक है। इन पंक्तियों में लेखक ने सीता को पुण्य निर्वासन कर दिया है, तब राम को सीता के निर्वासन की व्यथा देता है, यानी कि वह दुखी होती है जंगल में, तो उसका वर्णन है। तो इन पंक्तियों में लेखक कहता है सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है, बीनती माने तोड़ तोड़ कर उनको जलाकर अंजोर करती है, जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है। तो यहाँ पर पंक्तियों में कहता है सीता जब राम दोबारा निर्वासित कर देता वन में, तो वन में जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, लव कुश को। तो सीता जंगल की लकड़ियां को तोड़ करके उन्हें जला करके उजाला करती है। अंजोर माने प्रकाश करना, अंजोर माने प्रकाश करना। और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है, निहारता माने उनकी सूरत, सकल सूरत को देखती है तो खुश हो जाती है और उन्हें प्रेम करती है। आगे कहते हैं दूध की तरह अपमान की ज्वाला, यहाँ पर उपमान अलंकार है।
दूध की भांति, जिस प्रकार दूध को हम चूल्हे में उबालते हैं तो उफान आ जाता है, तो उसी प्रकार सीता भी अपने अपमान से क्या है, निर्वासित के अपमान के कारण बहुत ही दुखी है और उसका चित ज्वाला में चित कूद पड़ने के लिए उफनता है, यानी कि आत्महत्या करने के लिए दूध में जैसे उफान आता है उसी प्रकार सीता में भी क्रोध आ जाता है अपनी आत्महत्या करने के लिए। परंतु बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत, सूरत माने शकल, बच्चों की शकल देखते ही उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं। जिस प्रकार उफान आए दूध में पानी के छींटे डाल दिए जाएं तो वह दूध शांत हो जाता है, उसी प्रकार सीता आत्महत्या करने के लिए क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो वह अपने बच्चों की प्यारी सूरत देख करके उसका भी क्रोध शांत हो जाता है, उफान दब जाता है। उसी प्रकार जैसे दूध का उफान दब जाता है, उसी प्रकार सीता का क्रोध भी अपने बच्चों को देख करके शांत हो जाता है। पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित रहता है। अखंडित माने जिसके टुकड़े न किए जा सके। तो इस सीता को जो वनवास दिया गया था वह उसका सौभाग्य अखंडित रहता है, जिसके टुकड़े न किए जाए उसका निर्वासन भी खंडित नहीं होता है, अखंड रहता है और वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। प्रमाणित माने साबित करता है। वह अपने अखंड सौभाग्य से जंगल में रहते हुए भी राम के शासन को सिद्ध करती है और उसका मान सम्मान करती है। तो यहाँ लेखक ने सीता के साथ सहानुभूति व्यक्त की है। भाषा साहित्य खड़ी बोली है, तत्सम शब्दावली है, वाक्य विन्यास सरल है, वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों में मेहमान आई हुई लड़की और उसका लड़का जब रात को संगीत सुनने के बाद आते हैं, तब लेखक इस राम को निर्वासन की कथा को अपनी घटना से जोड़ने की सोच रहा है कि इस घटना से उसको जोड़े या न जोड़े। तो अपने भविष्य के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उससे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने का कारण चिंता हो जाती है। वह लेखक कहता है कि अपने भविष्य के संकट की जो चिंता में डूबे हुए अचानक उसे राम के वनवास का ख्याल आ जाता है, ध्यान आ जाता है, ख्याल से जोड़ देता है। तो उसके हृदय में क्या है, बिजली की भांति कौन जाती है, बिजली की भांति एक जगमगाती हुई चौंध आ जाती है। उसे उससे भी अधिक कारण उसकी चिंता हो जाती है। किसकी? उसके मित्र की लड़की कृष्णा, जो एक पढ़े लिखे घर से थी, किसी मित्र के यहाँ उसके बेटे के साथ संगीत सुनने के लिए चली जाती है। तो चंद दिनों की मेहमान, कुछ दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने के कारण चिंता हो जाती है। उसके न लौटने से तो उसको चिंता हो जाती है, तो उसे सीता का जो ख्याल आ जाता है, तो सीता को उस लड़की से जोड़ देता है। सीता का ख्याल आ जाता है, वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े न जोड़े। तो यहाँ पर लेखक कहता है, जो उसकी बेटा और वह मित्र की लड़की थी, उसको सम्मान के लिए, अपने बेटे के सम्मान के लिए राम के मुकुट और सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े या न जोड़े, तो उसी के ख्याल में परेशान हो रहा है लेखक। तो राम के मुकुट के भीगने और सीता के सिंदूर के भीगने की चिंता से जोड़े या न जोड़े। लेकिन आगे कहता है, आज की दरिद्र और अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देता जिससे कि जिंदगी ऊब से कुछ उबर सके। तो यहाँ पर कहता है, लेकिन आज की दरिद्र, दरिद्र माने गरीबी, दरिद्र माने गरीब, अर्थहीन बिना अर्थ के,
अर्थहीन उदासी को ऐसा कुछ अर्थ या सांत्वना ऐसा अर्थ या सांत्वना दे जिससे कि व्यक्ति जिंदगी में आई हुई ऊब, जिंदगी से ऊब जाते हैं, ऊब से उबर सके, ऊब जाते हैं जिंदगी से, तो उससे कुछ उबर सके, उससे ऊपर उठ सके, तो वही लेखक को चारों ओर ऊब ही ऊब दिखाई देती है। इसीलिए इस घटना को उससे जोड़े या न जोड़े। तो इसका असलार्थ यही था। तो लेखक ने इसमें भाषा सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया है। वाक्य विन्यास सहज सरल रोचक है और अनुभूति बिंब है। इसमें उबे भरे वातावरण में व्यक्ति को अपने आप को राम और सीता से जोड़ा जा सके या न जोड़ा जा सके, उसका वर्णन किया गया है। सांस्कृतिक शैली का प्रयोग किया गया है। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।